एनडीए में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय होने के बाद सियासत में नया पेंच फंस गया है। खबर है कि चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास को गठबंधन में 20 सीटें देने पर सहमति बनी है। लेकिन इस फॉर्मूले से नाराज होकर पार्टी ने अब सीधे बिहार के मुखिया यानी मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी ठोक दी है। लोजपा ने बिहार प्रभारी सांसद और चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती ने हाजीपुर में एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि बिहार के अगले मुखिया चिराग पासवान ही होंगे। राजनीतिक परिदृश्य हर 1.5-2 दशक में बदलता है और बिहार आज उसी मोड़ पर खड़ा है। अगले 20 वर्षों के लिए नेतृत्व करने के लिए चिराग सबसे फिट नेता है। उन्होंने दावा किया कि बिहार की जनता भी चिराग पासवान को ही बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनाने को तैयार है। दरअसल एनडीए के सभी घटक दल पहले ही साफ कह चुके हैं कि सीएम फेस नीतीश कुमार ही होंगे और आगामी विधानसभा चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़े जाएंगे। खुद चिराग पासवान ने भी हाल के दिनों में नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लगाते हुए विवाद खत्म करने की कोशिश की थी। लेकिन सीट बंटवारे के फॉर्मूले के बाद लोजपा का तेवर अचानक बदला दिख रहा है। पार्टी ने एक बार फिर सीधे मुख्यमंत्री पद की दावेदारी कर गठबंधन की राजनीति को नई चुनौती दे दी है। लोजपा इन दिनों अपनी ताकत दिखाने के लिए नवसंकल्प महासभाओं का आयोजन कर रही है। हाजीपुर पहुंचकर अरुण भारती ने न सिर्फ रणनीति पर चर्चा की बल्कि मंच से चिराग पासवान के समर्थन में माहौल बनाने की भी कोशिश की है। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। तो राजनीतिक परिदृश्य है वो हर 1.5 से 2 साल में 1.5 से 2 दशक में बदल जाती है। आज बिहार की राजनीति उस परिदृश्य पे है, वहाँ उस पैराडाइम शिफ्ट पे है जहाँ बिहार विधानसभा चुनावों के बाद अगले 1.5 से 2 दशक के लिए बिहार के अगले नेता का चयन होना है। ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 8 जून 2025 से हम लोगों ने नव संकल्प महासभा शुरू किया था, जिसका प्रयास यह रहा है कि इस नेतृत्व के गैप को भरने के लिए आज के दिन में कोई अगर सबसे सक्षम नेता, युवा नेता और ऐसा नेता जिसके ऊपर कोई एक दाग नहीं है, जिसके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, जो जंगल राज की विरासत लेकर के नहीं आता है, साफ सुथरी ईमानदार छवि का, जिसके पास विजन है, कर्मठ है और बिहार के लिए कुछ करना चाहता है, हमारे नेता चिराग पासवान जी को इस आने वाले जो गैप है अभी आने वाले 1.5 से 2 दशकों में बिहार की राजनीति की दशा दिशा तय करने और उसकी धुरी भरने के लिए बिहार की जनता का उनका क्या आशीर्वाद है, क्या उनका कहना है। और हम लोग लगभग हर प्रमंडल में जाकर के हमारे नेता ने अपनी बात को रखा है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, अब का जो विकसित बिहार बनाने का विजन है उसको रखा है और साथ ही साथ बड़ी साफ गोई से कैसे विरासत स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की विरासत को आगे ले जाते हुए विकसित बिहार बनाने का जो उनको सपना है उसको धरातल पर कैसे उतारेंगे, उन्होंने लगातार इसकी बात की है। और सबसे खुशी की बात यह रही है कि जहां भी जाकर उन्होंने अपनी बात को रखा है, हर जगह से हमारे नव संकल्प के अभियान को जनता का खूब आशीर्वाद मिला है। बड़ी से बड़ी संख्या में आकर के लोगों ने न सिर्फ स्वीकार्यता जताई है, न सिर्फ आशीर्वाद दिया है, बल्कि अगले बिहार के मुखिया होने के तौर पर उनको जिम्मेदारी देने के लिए भी उन्होंने स्वीकार्यता दी है।